माँ बनी सौतन। हेलो दोस्तों, ज्योति की आवाज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। शादी के कार्ड पर निशा ने जब अपनी माँ रंजना का नाम अपनी प्रेमी राजन के साथ लिखा देखा तो शॉक्ड रह गई। जिस राजन से वो जी जान से प्यार करती है उससे उसकी माँ शादी कैसे कर सकती है, यह सोच कर उसका खून खौले जा रहा था। निशा, शर्म आ रही है मुझे, इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है। निशा ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। निशा, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद निशा उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी माँ रंजना दुल्हन की ड्रेस में थी और राजन दूल्हे की ड्रेस में। निशा, माँ तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी माँ इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। रंजना, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। निशा, बिल्कुल सही, आप किस मुंह से मुझसे बात करेंगी। अरे शर्म आनी चाहिए, माँ हो के सौतन बनने चली हैं। राजन, निशा तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। निशा, चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। यह कहकर निशा अपने साथ लाई हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। रंजना, ये क्या कर रही हो तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी। तभी निशा रंजना पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे रंजना के सीने पर लगती है और वह तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख राजन निशा के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। निशा जोर से चीखती है। तभी निशा एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। निशा, इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले जब 25 साल की गर्भवती रंजना को जब फ़ोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। रंजना, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। फ्लैशबैक। पीछे रंजना सोचती है। रंजना का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज ही सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, राकेश, रंजना, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। रंजना, अरे अभी से ही? राकेश, अभी से मतलब अब तो 1 महीने से भी कम बचा है तुम्हारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूँ। रंजना, आई लव यू राकेश। राकेश, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राकेश की बात सुनकर रंजना खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच कर रंजना की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज़्यादा चोट न लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ था। रंजना अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। रंजना, राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सकें। अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफ़ी है राकेश, ये तो नाइंसाफ़ी है। रंजना लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रंजना की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची
की नाक और आंखें बिल्कुल राकेश की तरह थीं। रंजना उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। रंजना बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसीलिए उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में रंजना विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा, रंजना मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साए में पालूं। रंजना पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी निशा का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। निशा अब 21 साल की है। रंजना ने उसे उसकी माँ की तरह कम, एक दोस्त की तरह ज़्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, रंजना ऑफिस में थी, तभी निशा का कॉल आया। निशा, माँ मैं आज कॉलेज से थोड़ा लेट आऊँगी। रंजना, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? निशा, वो माँ आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है, तो कॉलेज के बाद वहीं जाऊँगी। रंजना, दिस इज़ नॉट फेयर, तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी? निशा, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। रंजना, दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। निशा, क्या मॉम, तुम भी? उसका नाम राजन है, मेरे साथ ही पढ़ता है। रंजना, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वही सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूँगी। उस दिन पहली बार राजन अपनी गर्लफ्रेंड निशा की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उससे मिला तो वो कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। राजन, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी निशा की माँ नहीं लगती हैं, आप तो इसकी बहन लगती हैं। रंजना, गुड जोक। वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज़्यादा? रंजना के मुंह से ये सुनकर राजन थोड़ा डर सा गया। तभी निशा ने कहा, क्या मॉम, ये क्या सवाल है? देखो तो राजन तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा है। राजन को रंजना की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की आदत ने राजन के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वो निशा से मिलता, उसकी माँ के बारे में ज़रूर पूछता। निशा, अरे आजकल तुम मेरी माँ के बारे में ज़्यादा पूछते हो। चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वह राजन को लेकर घर ले आई। राजन उसे देखकर बहुत रंजना उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। राजन को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि निशा की माँ से बात करते करते कब रात हो गई। निशा, ओए, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? रात हो रात होने को आई है। राजन, ओ तेरी 9 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि समय का पता ही नहीं लगा। राजन को रंजना का साथ अच्छा लगता था। उनसे बात कर वो कई नई चीज़ें भी जानता था, इसीलिए उन्हें वो और भी पसंद थी। वो इसलिए भी उनसे ज़्यादा प्रभावित था कि उसने अकेले ही संघर्ष करके निशा की परवरिश की। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था, वो रंजना के पास आ जाता। कभी कभी तो निशा घर में नहीं होती तब भी। एक दिन की बात है, राजन और रंजना हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी निशा बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करता देखा तो वह चीखती हुई बोली, निशा, राजन तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए हैं, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया? राजन, कब किया फ़ोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। उसका फ़ोन साइलेंट मोड पे था। ये लो, मेरा फ़ोन तो साइलेंट मोड में था, कैसे पता चलता? निशा, साइलेंट मोड में था या जानबूझकर कर दिया था? राजन, ये तुम क्या कह रही हो?
निशा के मन में शक का बीज लग गया था और वो राजन और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी राजन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और राजन पर नज़र रखने लगी। बहरहाल कुछ दिनों के बाद की बात है। उस दिन रंजना की छुट्टी थी और राजन उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। निशा उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे राजन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। निशा, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भंडा फोड़ करके रहूँगी। निशा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुँची तो उसे राजन और अपनी माँ की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। रंजना, बेटा राजन, मैंने अपनी निशा को बहुत प्यार से रखा है, तुम तो जानते हो ना। जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं निशा पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ माँ, हाँ, मैं अकेले थी। ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आँच मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुँचने दी। राजन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ मत देना। तुम जानते हो, एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब का टूट कर बिखर गई होती। राजन, आंटी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं अपनी निशा का बहुत ख्याल रखूँगा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा, ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी निशा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वो क्या सोच रही थी और क्या निकला। उसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और अपनी माँ के गले से लिपट गई। निशा, आई लव यू मॉम। रंजना, लव यू टू। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये एक माँ बेटी की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फ्रेंड्स, और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा।